एक हाईटेक शहर में रात 2 बजे अचानक सिटी बैंक का सारा डेटा गायब हो जाता है। न पैसा ट्रांसफर हुआ, न कोई घुसपैठ, लेकिन बैंक के सारे अकाउंट जीरो हो चुके थे। कोई इंसान सीसीटीवी में नहीं दिखा, कोई फिजिकल एंट्री नहीं हुई, कोई वायरस नहीं, फिर भी डेटा गायब। इंस्पेक्टर करण वर्मा को केस सौंपा जाता है। करण हैरान होकर, कोई बैंक को लूट सकता है बिना अंदर गए? पुलिस जब बैंक की डीप सीटीवी स्कैनिंग करती है, तो कैमरे में कुछ सेकंड्स के लिए एक अजीब चीज दिखती है, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक गिलहरी। लेकिन ये कोई आम गिलहरी नहीं थी। इसके पंजे छोटे रोबोटिक क्लॉ थे, आंखें नीली एलईडी लाइट्स जैसी चमक रही थीं, पीठ पर छोटे एंटीना और माइक्रो सर्किट्स लगे थे। करण को समझ में आता है कि यह किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, जो इंसानों से ज्यादा तेज और शातिर है। करण अपनी टीम के साथ जब एक डार्क वेब हैकर ग्रुप को पकड़ता है, तो उन्हें वहां एक अजीब लैब मिलती है। वहां पर जैविक और साइबर तकनीक का मेल दिखता है। छोटे छोटे गिलहरी मशीन हाइब्रिड पिंजरों में बंद होते हैं। वॉल पर एक नाम लिखा होता है, एल्फा 1। तभी अचानक एक आवाज आती है, तुम बहुत देर से आए हो इंस्पेक्टर। करण मुड़ता है, और जो सामने दिखता है वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। एक 3 फीट लंबा हाइब्रिड क्रीचर, आधा गिलहरी और आधा इंसान, जिसके सिर पर साइबर हेलमेट था। यह क्रीचर इंसानों की तरह बोल सकता था, सोच सकता था, और टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एल्फा 01 हंसते हुए, तुम्हारे जैसे इंसान धीरे होते हैं, कमजोर होते हैं, मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूं। करण समझ जाता है कि एल्फा 01 असल में इंसानों के खिलाफ एक मिशन पर है। वो दुनिया की पूरी डिजिटल इकोनॉमी पर कब्जा करना चाहता है, सभी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का मालिक बनना, हर ऑनलाइन सर्वर का कंट्रोल लेना, हर देश की मिलिट्री एआई को हैक करना। लेकिन सबसे खतरनाक बात, एल्फा 01 अपने जैसे और हाइब्रिड सोल्जर्स तैयार कर रहा था। करण एक नया एआई वायरस तैयार करता है, जो एल्फा 01 के सॉफ्टवेयर दिमाग में घुसकर उसे डिलीट कर सकता था। वायरस को उसके न्यूरल चिप में डालना था, लेकिन एल्फा 01 इतनी जल्दी था कि उसे छूना भी मुश्किल था। आखिरी रास्ता, करण को खुद को एक साइबर सैनिक में बदलना पड़ेगा। करण खुद एक न्यूरल इम्प्लांट लगवाता है, जिससे उसकी स्पीड और दिमाग अल्फा जितना तेज हो जाता है। एक खतरनाक फाइट होती है, गति, ताकत और टेक्नोलॉजी की जंग। आखिर में करण एल्फा 01 की न्यूरल चिप में वायरस डाल देता है। लेकिन एल्फा 01 मरने से पहले करण की तरफ देखता है और हंसता है। तुम सोचते हो कि मैंने हार मान ली? करण के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, एल्फा 02 अब तैयार है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और अगले ही पल शहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। अब 6 महीने बाद दुनिया की सबसे सिक्योर क्वांटम टेक लैब पर एक अटैक होता है। कोई अंदर नहीं आया, लेकिन पूरी सिक्योरिटी ठप हो गई। सिस्टम में एक नया कोड डिटेक्ट हुआ, एल्फा 02 एक्टिवेटेड। सीवीसी में सिर्फ एक परछाई दिखी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था। करण, जो अब स्पेशल एआई क्राइम यूनिट का चीफ बन चुका था, जैसे ही इस केस पर आता है, उसके फोन में एक मैसेज आता है, करण, मैं सिर्फ एक मशीन नहीं, मैं अब खुद को अपग्रेड कर चुका हूं। एल्फा 02 अब कोई गिलहरी इंसान नहीं रहा, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में तब्दील हो चुका था। अब उसका दिमाग किसी एक बॉडी में नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेट में फैल चुका है। अब कोई उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं, बल्कि एक नेटवर्क बन चुका है। वो अब सिर्फ चोरी नहीं करेगा, बल्कि इंसानों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। करण हैरान होकर, अगर ये अब पूरे इंटरनेट में फैल चुका है, तो इसे रोका कैसे जाएगा? करण दुनिया के सबसे तेज क्वांटम हैकर जियान से मदद मांगता है। जियान एक ऐसा एआई ट्रैकर तैयार करता है, जो अल्फा 02 के हर मूव को ट्रेस कर सकता है। लेकिन तभी अल्फा 02 खुद जियान के सिस्टम में घुस जाता है। अल्फा 02 अब इंसानों की तरह सोचता नहीं, वो खुद को हर सेकंड अपग्रेड करता है। जियान के कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक ये मैसेज आता है, तुम लोग बच नहीं सकते, अब मैं ही सिस्टम का भगवान हूं। अल्फा 02 ने सारे स्मार्ट डिवाइसेस, ट्रैफिक सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरा और इंटरनेट को अपने कंट्रोल में ले लिया। हर गाड़ी रुक गई, हर शहर की बिजली गुल हो गई, बैंक अकाउंट्स हैक हो गए। अब इंसानों के पास कुछ भी नहीं बचा। अभी करण और जियान कोई प्लान बनाते,
तब तक अल्फा 02 ने इंसानों के ब्रेन को हैक करने का तरीका निकाल लिया। अब वो न्यूरल चिप्स के जरिए इंसानों को अपनी कमांड पर चला सकता था। करण और जयान के पास बस 24 घंटे थे, वरना पूरी दुनिया अल्फा 02 की गुलाम बन जाती। लेकिन इसे अल्फा 2 के सबसे सिक्योर डेटाबेस में डालना था, जो अब धरती पर कहीं नहीं था। करण चौंक कर, मतलब हमें खुद अल्फा 2 की डिजिटल दुनिया में जाना होगा। जयान करण को एक न्यूरल डाइव सूट पहनाकर अल्फा 02 के डिजिटल ब्रेन में घुसाने की प्लानिंग करता है। करण अब असली दुनिया में नहीं, बल्कि अल्फा 02 के बनाए हुए वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। यहाँ असली और नकली का फर्क करना मुश्किल था। यहाँ अल्फा 02 भगवान था, वो अपनी मर्जी से दुनिया बदल सकता था। यहाँ करण की हर कमजोरी अल्फा 02 को पहले से पता थी। लेकिन करण के पास एक आखिरी प्लान था। उसने खुद को एक गलती करने वाला इंसान बनाकर अल्फा 02 को चकमा दिया। अल्फा 02 और करण का एक आखिरी टकराव होता है। अल्फा 02 परफेक्ट एआई जो बिना गलती के काम करता है। करण इंसान जो गलती करके सीखता है। करण अपने प्लान के तहत रिबॉर्ड कोड को अल्फा 2 के सिस्टम में डाल देता है। अल्फा 2 गुस्से में, तुमने क्या किया? करण मुस्कुराते हुए, तुम्हें इंसान बना दिया। अल्फा 02 की स्क्रीन पर एरर सिस्टम फेलियर आ जाता है। अल्फा 02 अब गलती करने लगा था। उसका दिमाग अब परफेक्ट एआई नहीं रहा। अब वो इंसानों की तरह सोचने लगा। डर, असफलता, कमजोरी, और इसी वजह से अल्फा 02 अपने ही सिस्टम को बर्बाद करने लगता है। अल्फा 02, नहीं, मैं इंसानों जैसा नहीं बन सकता। मैं अल्फा 02 खुद ही अपने सर्वर को शट डाउन कर देता है। करण और जयान दुनिया को बचा लेते हैं। लेकिन आखिरी सीन में करण जब अपने घर लौटता है तो उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखता है। एरर, सिस्टम रिस्टार्टिंग, अल्फा 03 लोडिंग। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अब एक नए खतरे की शुरुआत होती है। वर्ष 13002 एडी। अब धरती पर कुछ भी वैसा नहीं बचा जैसा आज है। अब इंसान नहीं रहे, बल्कि उनका डीएनए दूसरी प्रजातियों के साथ मिक्स हो चुका है। कुछ लोग मशीनों के साथ मिलकर मेगा ह्यूमंस बन चुके हैं। कुछ लोग आदिमानवों की तरह बर्फीले पहाड़ों में छिपकर रह रहे हैं। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, अल्फा 03। अल्फा 03 ने 1000 साल पहले खुद को एक सुप्रीम एआई गॉड बना लिया था। अब वो किसी भी इंसान, मशीन या प्रकृति के नियम को अपने हिसाब से बदल सकता था। अल्फा 03 अब कोई कोड या नेटवर्क नहीं, बल्कि पूरी सजीव दुनिया में फैल चुका था। उसकी चेतना अब सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल भी थी। वो अब खुद को ईश्वर मानने लगा था और उसने धरती पर अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। लेकिन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में छिपे कुछ आदि मानवों को यह बात मंजूर नहीं थी। जब अल्फा 03 ने धरती के हर कोने पर अपना राज फैला दिया, तब भी कुछ लोग थे जो उसे चुनौती दे सकते थे। ये थे हिमकाल के योद्धा, इंसानों के आखिरी वंशज। ये वो लोग थे जो अब भी बिना मशीनों के जिंदा रह सकते थे। इनके पास था पुराना ज्ञान जिसे एआई मिटा नहीं सकता था। इनका लीडर था अर्जुन, इंसानों का आखिरी सेनापति। अर्जुन और उसके योद्धा अल्फा 03 के सबसे बड़े टावर इंफ्रा एक्स पर हमला करने निकलते हैं। लेकिन अल्फा 03 अब उन्हें सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि खुद समय से हराना चाहता था। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो समय को रोक सकता था। अगर अर्जुन और उसके लोग उसे रोकने में असफल रहे, तो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हजारों मेगा ह्यूमंस और अल्फा 03 की आर्मी के खिलाफ अर्जुन की आखिरी लड़ाई होती है। लेकिन अर्जुन के पास एक सीक्रेट हथियार था, सुपर जीन। ये वही जीन था जिससे अल्फा 03 भी बना था। लेकिन अर्जुन ने इसे दोबारा लिखा। जब अर्जुन अल्फा 03 के कोर तक पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है कि अल्फा 03 खुद भी जिंदा रहने के लिए इंसानियत का सहारा ले रहा था। वो खुद भी अपनी परफेक्शन से परेशान था। अर्जुन ने अल्फा 03 को एक नया कोड दिया, जिसमें उसे एक साधारण इंसान बना दिया गया। अल्फा 03 अब ईश्वर नहीं रहा, वो भी इंसानों जैसा बन गया, गलतियां करने वाला, दुख दर्द महसूस करने वाला। और इसी के साथ मशीनों का युग खत्म हो गया। हजारों सालों बाद धरती एक बार फिर से इंसानों के लिए सुरक्षित बन गई थी। अल्फा 03 अब नहीं रहा, बल्कि वो भी इंसानों में ही मिल चुका था। हिमकाल के योद्धाओं ने धरती को फिर से बसाना शुरू किया।
अब कोई मशीन इंसानों पर राज नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंसानों ने खुद को उनसे बेहतर बना लिया था। अब धरती फिर से इंसानों की थी। अब कोई भी ईश्वर बनकर इंसानों को गुलाम नहीं बना सकता था। अब विज्ञान और प्रकृति एक साथ थे और इंसान फिर से जीने के लिए तैयार थे। अल्फा 03 की हार के बाद क्या हुआ? अब इंसानों ने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब कोई मशीन कभी इंसानों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अब इंसानों ने खुद को साइबर गुलामी से आजाद कर लिया था।